हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है गाइस। आज हम करने वाले हैं एआईबी में आने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, सब प्रैक्टिस सेट है। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज एसोसिएटेड विद ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन पीनल कोड। भारतीय दंड संहिता का प्रारूप किसने तैयार किया था। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता का प्रारूप जो है, इसका आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले थे, वे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने उस समय जो है जो आईपीसी है उसके जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस। अपराध की सही परिभाषा क्या है। दोस्तों, जो अपराध होता है वो पनिशेबल बाय लॉ भी होता है और प्रोहिबिटेड बाय लॉ भी होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, एक्ट पनिशेबल बाय लॉ एंड प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ठीक है, विधि द्वारा निश्चित एवं दंडनीय कृत्य, दोनों चीज़ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट इनकोहेट क्राइम। निम्नलिखित में से कौन अपूर्ण अपराध नहीं है। देखो, तो इनकोहेट का मतलब होता है जो अपराध जो है पूरा नहीं हुआ है अभी। ठीक है, तो इसमें बोला कौन सा जो है इनकोहेट ऑफेंस नहीं है। इनकोहेट जो है अटेम्प्ट है, ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, दुष्प्रेरणा, बेटमेंट, तीनों है, मगर ये नहीं है किडनैपिंग। किडनैपिंग तो जो है कोहेट ऑफेंस है। ठीक है, पूर्ण अपराध है, मतलब किडनैपिंग तो हो गई, अभी अपराध इसमें बोला कौन सा नहीं है, तो ये है। ठीक है, डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। निम्नलिखित में कौन अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। ठीक है, अपराध के आवश्यक तत्व दोस्तों चार होते हैं। कौन से होते हैं? चार होते हैं, मेंस रिया, एक्टस रिया, इंजरी और एक होता है ह्यूमेंस। ठीक है, एक्यूज्ड, ये चार होते हैं अपराध के। बाकी कौन सा नहीं है इसके अंदर? मोटिव। ठीक है, हेतु, ये अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस मेंस रिया इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट्स। निम्नलिखित में से किस अपराध में दुराश्रय एक आवश्यक तत्व नहीं है। ठीक है, दुराश्रय जो है मेंस रिया जो है कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है। मेंस रिया के अंदर क्या क्या नहीं आता। देखो, मेंस रिया भाई जब बंदा कौन से अपराध करता है उसमें उसका वो पहले से उसके दिमाग में आ जाता है। भाई चोरी करेगा उसको दिमाग में बेईमानी आएगी, है नहीं। तो ऐसे ही मेंस रिया, तो अभी बोला है द्विविवाह, बाईगेमी। बाईगेमी में क्या होता है कि उसमें जो है मेंस रिया नहीं आता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब हमला करेगा कोई से, किसी कोई ना कोई कारण तो हमला कर रहा है। ठीक है, मानहानि कोई ना कोई कारण है तो मेंस रिया आता है, इसमें बाईगेमी में मेंस रिया नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज नॉट रिलेटेड टू मेंस रिया। निम्नलिखित में से कौन वाद आपराधिक मन स्थिति से संबंधित नहीं है। ठीक है, मेंस रिया से संबंधित कौन सा केस नहीं है। ठीक है, मेंस रिया से संबंधित जो है गाइस, इसका आंसर डी हो जाएगा, बालेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। ये मेंस रिया से संबंधित नहीं है, ये जो है सेक्शन 34 से संबंधित है, कॉमन इंटेंशन से। जो मेंस रिया से केस संबंधित है ये तीनों है ऊपर के, आर वर्सेस प्रिंस, क्वेन वर्सेस टॉल्सन, सेराज वर्सेस डी रटजैन। ठीक है, ये जो है मेंस रिया से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द इंडियन पिनल कोड 1860 केम इनटू फोर्स। भारतीय दंड संहिता का परिवर्तन कब हुआ। दोस्तों, जो आईपीसी है उसको जो लागू किया गया था, केम इनटू फोर्स जो है 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी 1862 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट हैव बीन प्रोवाइड अंडर द इंडियन पिनल कोड। भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, आईपीसी के अंदर जो है कितने प्रकार के दंडों की पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है। इसका आंसर है बी, 5, 5 प्रकार के। जब आप सेक्शन 53 देखेंगे उसमें 5 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है। भाई मृत्युदंड, ठीक है, मृत्युदंड हो गया, आजीवन कारावास, फाइन, इम्प्रिजनमेंट, सजा दी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद संपत्ति का समर्पण, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। इस तरीके 5 प्रकार की सजा के प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860 सोलिटरी कन्फाइनमेंट। सोलिटरी कन्फाइनमेंट जो है एकांत परिरोध, ये कौन से सेक्शन में बताया गया है। देखो, सोलिटरी कन्फाइनमेंट जो होता है गाइज, ठीक है, सोलिटरी कन्फाइनमेंट और यहाँ पे बोला एकांत परिरोध और एकांत, सोलिटरी कन्फाइनमेंट एंड सोलिटरी
सेक्शन जो है आपको 73 और 74 में दिखाई जाएगा, आपको इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 73 और 74 में सेक्शन में। इसका मतलब होता है सोलिटरी एकांत परिरोध का मतलब होता है कि कोई भी अपराधी होता है उसको कम से कम 15 दिन जो है उसको एकांत कमरे में, मतलब एकांत जेल में जो उसमें पूरे अंधेरा रहता है उसमें छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उस तरह का सजा दी जाती है, तो इसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट बोलते हैं, जो सेक्शन 73 एंड 74 में बताया गया है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट अंडर सेक्शन 73, मतलब कि भारतीय दंड संहिता की धारा 73 में के अंतर्गत एकांत परिरोध की अधिकतम सीमा कितनी है। एकांत परिरोध की जो अधिकतम सीमा होती है गाइज कितनी हो सकती है, आप जो है 73 को देखना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि एकांत परिरोध में जो है अधिकतम सीमा कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिम इग्नोरेंसिया फैसिट एग्जीक्यूशन। ठीक है, इसका हिंदी में बोलते तथ्यगत भूल लक्ष्य। ये जो है मैक्सिम है, देखो गाइस लीगल मैक्सिम जो है पेपर के अंदर आती है। ठीक है, मैं बताऊँ 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं लीगल मैक्सिम के। ठीक है, कौन से सेक्शन रिलेटेड वो सब लीगल मैक्सिम मैं आपको करवा रहा हूँ, कोई नहीं छूटने वाला है। यहाँ पे जो लीगल मैक्सिम दे रखा है इग्नोरेंसिया फैसिट एग्जीक्यूशन, ये कौन से सेक्शन से रिलेटेड है, इसका आंसर है सेक्शन 76। ठीक है, सेक्शन 76 से रिलेटेड है। ओके, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अ हैंगमैन हु हैंग्स द प्रिजनर इन परसुएट टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी बाय वर्च्यू ऑफ विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। ठीक है, इसका मतलब बोल रहा है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत जो कैदियों को न्यायालय के आदेश पर फांसी देने वाला जो जल्लाद होता है उसको आपराधिक दायित्व से मुक्ति मिलती है, वो कौन से सेक्शन में बताया गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर है डी है। ठीक है, सेक्शन 78, सेक्शन 78 के तहत जो जल्लाद होता है, ठीक है, उसको है इससे जो है उसको जो है प्रावधान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डोली इन कैपेक्स इज रिलेटेड टू विच सेक्शन। डोली कैपेक्स का सिद्धांत जो है आईपीसी में कौन से सेक्शन से रिलेटेड, इसका आंसर डी हो जाएगा सेक्शन 82। ठीक है, सेक्शन 82 है जो है मैं आपको बताऊं जो कम से कम 7 साल के बच्चे होते हैं। ठीक है, 7 साल से कम के बच्चे होते हैं उन पे अप्लाई होता है कि डोली इन कैपेक्स। ठीक है, कि वे क्राइम करेंगे तो माना नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिम वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया। ठीक है, हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड विच सेक्शन। सहमति से कारित क्षति को क्षति नहीं कहते हैं, ये कौन से सेक्शन से संबंधित है, ये सेक्शन 87 से संबंधित है। इसका मतलब होता है कि कोई भी आपस में गेम खेल रहे हैं, जैसे कि भाई कुश्ती लड़ते हैं खेलते हैं तो आपस में कभी कभी चोट लग जाती है, तो उसमें जो है कोई भी किसी पे केस नहीं कर सकता, तो ये चीज़ में बताई गई है। आगे है कौन सा यहाँ पे मैक्सिम की बात कर रहे हैं, देखो लीगल मैक्सिम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम जो अभी तक मैंने बताई है। ठीक है, यहाँ पे डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट। ठीक है, विधि तुच्छ बातों को ध्यान में रखते हुए, यहाँ पे जो ये सेक्शन बात कर रहा है यहाँ पे जो है कौन सी विधि तुच्छ बातों को ध्यान में नहीं लेती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 95। इसका मतलब होता है गाइस जो ये बोल रहा है कि जो भाई छोटे मोटे जो केस होते हैं, जैसे कि किसी ने अभी ए ने क्या चोरी कर ली, बोले माचिस चोरी कर ली, माचिस चोरी करने पे वो केस थोड़ा कर देगा, तो मतलब विधि जो है कुछ तुच्छ बातों को ध्यान में नहीं रखेगी, तो सेक्शन 95 बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड। ठीक है, ऑफेंस अबेटमेंट। ठीक है, अबेटमेंट भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत दुष्प्रेरण का प्रावधान किया गया है, पर अबेटमेंट को कौन से सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन 1057 में। ठीक है, धारा 107 में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज गिवन इन आईपीसी अंडर। भारतीय दंड संहिता में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है। आपराधिक षड्यंत्र की जो परिभाषा दी गई है गाइज कौन से सेक्शन में दी गई है, कौन से अध्याय में, चैप्टर 5A में। ठीक है, चैप्टर 5A जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हैज़ बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन। ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में बताया गया आपराधिक षड्यंत्र। ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो सेक्शन 120A में बताया गया है। ठीक है, 120A। ठीक है, 120A और 120B में। ठीक है, तो ये बात की गई है 120A में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड। कम से कम जो है आपराधिक षड्यंत्र में
न्यूनतम व्यक्ति होने चाहिए, कम से कम 2 व्यक्ति जरूर होने चाहिए, ठीक है। दोनों व्यक्ति में एग्रीमेंट बनता है कि दोनों व्यक्ति सहमति करते हैं कम से कम, ठीक है, ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। बोलेंगे विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड डिफाइन सेडिशन, भारतीय दंड संहिता किस धारा में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है, राजद्रोह को परिभाषित किया गया 124 में, ठीक है। सी इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे ही जो है AIB की जो तैयारी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे हम पार्ट बनाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।